हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससीबी इंग्लिश मीडियम। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जो कि 11th से 12th में एंटर करने वाले हैं या कर रहे हैं, क्योंकि अब मिड फरवरी आ चुका है। अब स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके जो 11th क्लास के जो सिलेबस है ना, बहुत ज़्यादा छूट जाता है। वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर जिस कोचिंग में वो पढ़ते हैं ना, उस कोचिंग से वो पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। इस वक्त जो फरवरी चल रहा है, इसमें वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 11th का जो सिलेबस बचा हुआ है उसको वो आगे कंटिन्यू रखें या क्लास 12 का सिलेबस जो है वो इंक्रीज शुरुआत कर दे वो क्लास 12 का। इसी से रिलेटेड आज का ये टुडे वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, क्लास 11th वेस्ट हो गया, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको रिलैक्स रहना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11th वेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है और बहुत लोगों के साथ होता है। और ये जो वेस्टिंग का जो ये प्रोसेस है, वो लगभग हर एक बैच से होते जाता है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये कोई आपके साथ जो हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, ये एक नॉर्मल बात है और एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेंशन ना ले इस बात में। तो आपका जो 11th में जो वेस्ट हो गया, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट 3 प्रमुख रीज़न्स हैं, मेन रीज़न्स हैं। तो पहला रीज़न है कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस। जब आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये लागू होता है कि क्योंकि बिहार बोर्ड से जो 10th भी पढ़े होते हैं तो उनको पता होता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है क्लास 12 के लिए, क्लास 11th के लिए, सॉरी। सो आप 10th तक अगर सीबीएसई से होते हैं, इंग्लिश मीडियम के अगर हैं तो, अगर आप सीबीएसई से, तो आपको ज़्यादा परेशानी होती नहीं है एडमिशन प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो ज़्यादातर स्कूल के टीचर्स या कोई प्रोफेशनल जो है वहीं आपसे जो बड़े हैं वहीं करते हैं ये सब। आपको 10th तक इससे के लिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहती है। पर जब आप 11th में आते हो ना, तो बिहार बोर्ड में एडमिशन करने के लिए आप ही के ऊपर पूरा तरीके से जिम्मेदारी होती है। आप आपको खुद जाना पड़ता है कॉलेज में। अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत कम टाइम जो सरकार जो लिमिट देती है कि यहाँ तक इस डेट तक आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए पहली लिस्ट में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत अजीबो-गरीब तरीके से एडमिशन पैटर्न होता है 11th में बिहार बोर्ड में। इस वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरा पर्सनली जब मैं 11th में था तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था इसकी वजह से, इसलिए टॉपिक उठाया है। हो सकता है शायद आपका इसमें कुछ खास आपके लिए वैलिड ना हो, बट ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं हर एक बैच में सुनता हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से रीज़न है, वो है लेवल डिफरेंस। जब आप नर्सरी से 10th तक पढ़ते हो ना, तो आपका लेवल थोड़ा थोड़ा से ही बढ़ता है। सिलेबस का जो लेवल है ना, टफनेस है, वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ते हैं। आप 9 से 10 जाते हो या 8 से 9 आते हो, थोड़ा बहुत ही बस लेवल का डिफरेंस होता है। सिलेबस में कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं होता। पर जैसे आप 10th से 11th आते हो ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो बच्चा अभी 10th दे कर आता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये समझने में कि 11th में हो क्या रहा है। मतलब आप 10th तक कहाँ छोटे मोटे अब थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते थे। पूरा साइंस की जो एनसीईआरटी बुक होती थी, वो आपके कितनी 11th के फिज़िक्स के बुक की कंपैरिजन में कितनी पतली आपको दिखने लगी थी, अगर आप दोनों बुक मिला दो तो, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। क्या होता है ना कि आप थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, लॉ ऑफ मोशंस, ये सब आप वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है, क्योंकि ये और आपके लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ है। एक ये डिफरेंस होता है, जिस वजह से बहुत लड़के सब इससे पहले कि समझ पाते हैं कुछ कि 11th में क्या हो रहा है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, किस माइंडसेट से पढ़ना है, बहुत सारा टाइम का निकल चुका होता है। और टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे 10th हैं उनको 11th के लेवल का बना दे, उसमें बहुत टाइम लगता है। तीसरा पॉइंट यही, जो लेस टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है आपको 11th की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। आपको समझते समझते ही बहुत सारा टाइम आपका निकल जाता है, या फिर आप सोचते हो कि यार क्या, मैंने तो 11th वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की। सो इन 3 मेन प्रोसेस है, सॉरी रीज़न्स है, जिसकी वजह से आपका 11th वेस्ट हो सकता है। हालाँकि और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट ये मेन 3 रीज़न्स मेरे हिसाब से हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, इस बात में कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर 11th में अगर ठीक गया नहीं गया, चलिए ठीक है, 11th ख़त्म हो गया मान लीजिए, तो अगर हम फरवरी से या मार्च से 12th स्टार्ट भी कर देते हैं, तो क्या 11th का जो सिलेबस था
उससे क्या क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में या क्लास 12 के सिलेबस में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसी से उसका जवाब है, देखिए अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए ये अलग-अलग वैल्यू रखता है। जैसे आप फिज़िक्स में आ जाओ तो उसके लिए कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हो 11th क्लास का, तो बहुत ज़्यादा उन टॉपिक्स को टच करता है जो आप डे टू डे लाइफ़ में देखते हो। जैसे लॉज़ ऑफ मोशन है, रोटेशनल मोशंस है, थर्मोडायनामिक्स, ये सब चीज़ें, ये सब आप डेली लाइफ़ में कभी ना कभी देखते हो या ऑब्ज़र्व करते हो। तो ये सब बट आप 11th का पार्ट है, बट आप 12th में जैसे ही आते हो ना, तो आपको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म एंड मैटर, इस टाइप की चीज़ें मिलती है जो आप बहुत ही छोटे लेवल पे एटॉमिक लेवल पे आप कह सकते हो ये चैप्टर्स बने रहते हैं। तो 11th-12th की फ़िज़िक्स का 11th फ़िज़िक्स के कुछ ख़ास लेना-देना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है बट नॉट उतना कि आप अगर 11th का फ़िज़िक्स पढ़े ही ना तो 12th का फ़िज़िक्स आपको कुछ समझ में ही ना आएगा। तो उस टाइप का नहीं होगा। आप अगर 11th आपका फ़िज़िक्स बहुत बेकार गया तो भी चिंता लेने की बात नहीं है। और फ़िज़िक्स जो है वो हमारे चैनल पे भी अब पढ़ाई शुरू होगी। अब बहुत ही जल्दी फ़िज़िक्स का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विथ नोट्स एंड ईच एक टॉपिक का कंप्लीट होने के बाद हर एक टॉपिक के साथ पीवाईक्यू जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है, बिहार बोर्ड लेवल का, आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप चाहें तो इस चैनल पे भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप चाहे तो इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। आप अच्छी तैयारी कर सकते हो इसके साथ, और इसके साथ जुड़ने के बाद अगर आप 70 नंबर का आपका होता है, 70 में कम से कम 65 प्लस तो आप स्कोर आराम से कर सकते हो अगर हमारे चैनल के साथ पढ़ के जाते हो तो। तो स तो ये तो थोड़ा मैंने प्रमोशन कर लिया अपने चैनल का। ख़ैर छोड़िए, अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स का भी कुछ खास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता है, एज़ मेंशन मैं फिज़िक्स में बोल दिया। लेकिन अगर मैथ्स का आप 11th में हो तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि 11th का मैथ्स में आप रेडिएशन एंड फंक्शन और थोड़ा बहुत जो कैलकुलस का पार्ट्स है जो 11th क्लास में है, वो आप ज़रूर पढ़ के देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप के। बट अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप 11th का मैथ्स आपको बहुत ही बेकार गया तो 12th का नहीं होगा। 12th का निकल जाएगा, आप तो उसकी टेंशन मत लीजिए। 12th बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है 11th से। बट आप चाहे तो आप 11th का भी देख सकते हो, 12th का। अगर 11th का बैच हुआ है तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िक्स की जैसे मैथ्स भी है। तो इन दोनों के लिए तो ज़्यादा 11th का सिलेबस मैटर नहीं करता है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट अब आता है केमिस्ट्री। जैसे बहुत ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं केमिस्ट्रियों ने। सबसे पहले केमिस्ट्री के फिज़िकल पे आते हैं हम। फिज़िकल पे भी कुछ ख़ास इम्पैक्ट इसका पड़ता नहीं है। फिज़िकल का इसलिए नहीं क्योंकि उसके पीछे लॉजिक होता है और रीज़न्स होते हैं बहुत सारे। तो आप फिज़िकल आप समझ सकते हो, मतलब फिज़िक्स के जैसे ही होते हैं। आप बहुत सारे रीज़न्स और आप मतलब खुद से भी आप समझ सकते हो अगर कोई आपको पढ़ाए ऑनलाइन तो। फिज़िकल में कुछ ख़ास प्रॉब्लम होते हैं, सेम इनऑर्गेनिक में भी वही होता है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं होता है। ये हाँ 11th में अलग इनऑर्गेनिक के मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये सब 12th में पढ़ेंगे। अब उससे पहले का जो एलिमेंट्स है वो 11th में पढ़ते हैं। बट आप नहीं पढ़ेंगे उसका तो उसमें भी इसमें भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो इतने सब के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट सबसे खतरनाक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। और आपको दुःख होगा ये बात जान के कि अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करना चाहते हैं तो 11th की केमिस्ट्री अच्छी करनी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 11th की ऑर्गेनिक की वजह आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर सकते हैं। ये मतलब फैक्ट है। और लास्ट में क्या होता है ना, बच्चे 11th क्लास का नहीं पढ़ाई करके आते हैं ऑर्गेनिक, और 12th का सोचते हैं हम कर लेंगे। तो बाद में रटने लगते हैं या बहुत ज़्यादा याद करके चलने लगते हैं, जो कि मतलब फिर भी सेंसलेस बनता है, क्योंकि आप याद करके कितना रख सकते हो, इतने सारे रिएक्शन से आप पागल हो जाओगे याद करके। सो आपको अगर ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो 11th की पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सो ये था वीडियो टुडे का। इसमें आप क्लास 11 वेस्ट हो गया तो आप इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि आप फिज़िक्स में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कि मैथ्स में भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये 4 चीज़ों में आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में थोड़ा टेंशन हो सकता है अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी करनी हो तो। साथ में आप चाहें तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम बोनस टिप के रूप में आपको ये बता रहे हैं कि आप फिज़िक्स के जो लेक्चर्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करके आपको समझाएंगे हर एक टॉपिक को। उसके साथ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स, उसके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू बिहार बोर्ड में जो आ चुका है वो सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा आपका फिज़िक्स का पढ़ने के लिए। साथ ही साथ आप मतलब ये फिज़िक्स का जो है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है, हिंदी मीडियम की पढ़ाई नहीं होगी यहाँ पे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स चाहें तो हमारे जो हिंदी और इंग्लिश जो वीडियोस आएंगे चैनल पे वो आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के। बट इंग्लिश मीडियम के लिए फ़िज़िक्स है। सो इंग्लिश मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है वीडियो तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।
आपको फिज़िक्स का पूरा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 12th की फिज़िक्स 11th की कंपैरिजन में आपको थोड़ी इजी लग सकती है, बट थोड़ा डिफरेंट है ये 11th की केमिस्ट्री फिज़िक्स से, सॉरी। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई कमी उमी रह गई हो तो वो भी बता दीजिएगा। सो ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप पढ़ाई करिएगा अच्छे से और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, और ये वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, कंपटीशन के लिए ये वीडियो नहीं है। सो आप बोर्ड के लिए टेंशन मत लीजिए, बस जो हम जो कह रहे हैं, जो चैनल पे आ रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए, आपका अच्छा होगा बोर्ड एग्ज़ाम। और ऐसे ही मेंटोरियल वीडियोस आप अपलोड होते रहेंगे, तो आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स चाहें तो इसको इसके साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।